हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। ठीक है। सेकंड, जब मैं कार्डों को शफल करूं, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराएं या फिर अपने इष्ट देव का नाम लें। हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, एनर्जी पे फोकस करें, थाथी पे फोकस नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट जरूर होगी। दूसरी बात, मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि मैंने पर्सनल रीडिंग चालू करी है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी गई है। बहुत ही कम फीस में मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी है, पर्सनल रीडिंग, क्योंकि मेरा अभी ज़्यादा से ज़्यादा यही मकसद है कि मैं आप लोगों से जुड़ूं। ठीक है ना। तो अभी प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप चाहे तो पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि थर्ड पार्टी की अभी एनर्जी क्या चल रही है, आपको लेके, आपके पार्टनर को लेके। देख लेते हैं। नियम वही है, पहले 5 कार्ड निकाले जाएंगे, उनको फिर क्लेरिफाई किया जाएगा। सभी पॉजिटिव रहे। थर्ड पार्टी की एनर्जी जो भी हो, सिर्फ उनकी जानकारी लेना है। ठीक है। थर्ड पार्टी की रीडिंग करने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको थर्ड पार्टी के बारे में नॉलेज मिले। ठीक है ना। थर्ड पार्टी की रीडिंग देख के आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, लो फील नहीं करना है। ठीक है। बढ़ते हुए कदम को रोकना नहीं है। जो आप आपकी लाइफ में कर रहे हो, फोकस हो, आगे बढ़ रहे हो, वो आपको करना है। ठीक है ना। थर्ड पार्टी की रीडिंग मीन्स इतना ही है कि आपको उनकी जानकारी मिले और कुछ भी नहीं। ठीक है। चलो, सब पॉजिटिव रहे। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स, लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी क्या चल रही है अभी मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। सभी होली अच्छे से एंजॉय करना, हैप्पी रहना, खुश रहना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, द रेबल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, द रेबल के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ये है थर्ड पार्टी की एनर्जी। देखिए क्या फील कर रही है वो चाहती है कि उसको प्रोटेक्शन मिले। ठीक है ना। उसको क्या मिले? प्रोटेक्शन मिले। किससे मिले? आपके पार्टनर से मिले। और क्यों मिले? क्योंकि वो पूरी तरीके से उन पे आश्रित है। ठीक है ना। पूरी तरीके से वो आपके पार्टनर के ऊपर आश्रित है, इसलिए वो चाहती है कि उनको आपके पार्टनर पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दे। ठीक है ना। क्यों दे? क्योंकि वो उनको प्यार करती है। ठीक है ना। उनकी लाइफ में हमेशा के लिए रहना चाहती है। ये क्या कर रही है? ये ऐसा उनको बता रही है। ठीक है ना। लेकिन हो क्या रहा है? ये तो उसकी चॉइस है, वो ये चाहती है, लेकिन हो क्या रहा है? लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। ठीक है ना। आपके पार्टनर को अच्छी तरीके से ये फील हो चुका है कि ये एक तरीके की बेड़ी है। ठीक है ना। जिसको मैं खोल के जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इस बेड़ियों को तोड़ नहीं सकता या खोल नहीं सकता, मैं इनको खोल के जा सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस उनको अब अपने अंदर महसूस हो रहा है, आपके पार्टनर को। ठीक है ना। और वो चाहते हैं कि मुझे सच के लिए लड़ना है,
मुझे मेरे ट्रू लव के पास जाना है, जो सच है उसका साथ देना है, ठीक है ना। ये अभी थर्ड पार्टी की और आपके पार्टनर की फीलिंग है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, इनर वॉइस के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर नजर रख रखी थर्ड पार्टी ने। क्यों नजर रख रखी है? क्योंकि वो अभी भी चाहती है कि उनका साथ मिले, ठीक है ना। बीच में थर्ड पार्टी ने क्या करा था? ड्रामा करा था, ठीक है। क्या ड्रामा करा था? उनको मैनिपुलेट करने का ड्रामा क्या था। फिर उन्होंने क्या ड्रामा करा था कि मुझे मेरी सिक्योरिटी करो, ठीक है, पैसे से, मकान से, जो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद उनको रोकने की कोशिश करी, ठीक है। जो भी वो कर सकते थे वो सब करा, लेकिन आपके पार्टनर ने क्या करा? आपके पार्टनर ने आपको चुना, ठीक है ना। वो यूँ चाहते हैं कि मैं अब मेरे ट्रू लव का साथ दूं, ठीक है। तो वो उन्होंने आपको चुना। इस वजह से क्या हो रहा है कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से फोकस कर रही है कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ठीक है। और उनको प्रेशर कर रही है कि तुम मुझे कमिटमेंट दो, मेरी लाइफ में आओ, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? आपके पार्टनर अपने मन की आवाज़ सुन रहे हैं, ठीक है ना। उनका मन क्या कह रहा है? उनका मन कह रहा है कि वो आपके पास आए। और ऐसा उनका मन क्यों कर रहा है? क्योंकि डिवाइन उनको गाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। डिवाइन उनको सब बता रहे हैं कि नहीं, अब आपको इनके साथ आपका कर्मा खत्म हो रहा है, आपको अपने जो ट्रू लव है, आपका जो पार्टनर है, उनके पास जाना है, ठीक है ना। पास्ट लाइफ कनेक्शन को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। देखिए, बहुत से मेरे से पूछते हैं कि थर्ड पार्टी लाइफ में आती ही क्यों है, ठीक है ना। उसका आंसर आज ये देखो निकल के आया है, अपने आप निकल के आया है कि थर्ड पार्टी लाइफ में क्यों आती है। देखो, थर्ड पार्टी लाइफ में तभी आती है जब उनके साथ उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा रहता है, ठीक है ना। पिछले जन्म में या तो आपके पार्टनर ने चाहा होगा कि जो भी थर्ड पार्टी अभी है उनके साथ वो रिश्ते में रहे, या फिर थर्ड पार्टी ने यह चाहा होगा कि आपके पार्टनर के साथ रिश्ते में रहे। तो इनका जो कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। जो कनेक्शन मीन्स कर्मा है ये इनका, जो इनको इस लाइफ में आके फेस करना है, ठीक है ना। इस वजह से ये मिले। कुछ टाइम तक ये बहुत अच्छे से रहे, बहुत प्यार से रहे, ठीक है। एक दोनों पे बहुत विश्वास करा, ठीक है। लेकिन जब इनका जो ये कर्म जो लेके आए थे, कर्म बंधन में जो ये बंध के आए थे, वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे वो रिलीज होता जा रहा है, वैसे वैसे आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है कि अब आगे मुझे क्या करना है, ठीक है। और ये सब खेल कौन रचा रहे हैं? डिवाइन। उन्होंने उनको कर्म बंधन में बांधा, उनके साथ कर्मा पूरा करवाया, और अब जब समय पूरा हो चुका है तो अब डिवाइन ही उनको गाइड कर रहे हैं कि अब आपको आपके ट्रू लव के पास जाना है। और ये स्थिति थर्ड पार्टी सहन नहीं कर पा रही है। उसको क्या लग रहा है कि मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम आ गई है, मैंने तो क्या सोचा था, एक शुरुआत करूंगी, नई शुरुआत करूंगी, नया जीवन जीऊंगी, ठीक है ना। मैं जो आपके पार्टनर है उनके साथ अच्छे से रहूंगी, लेकिन ये वेटिंग मोड मिल गया, मैं तो उनका इंतजार करने लग गई। आज मेरी स्थिति ये हो गई है कि मैं पार्टनर का इंतजार कर रही हूँ, है ना। आपके पार्टनर का वो इंतजार कर रही है। आज स्थिति उनकी ये हो गई है, क्योंकि उनका जो बैगेज लेके आए थे वो कर्मों का, वो खत्म हो गया है, ठीक है ना। रिलीज हो गया है, बहुत से लोगों का रिलीज हो गया है, और वो अपने ट्रू लव के पास आ चुके हैं, कि फोन पे बात हुई है या फिर उनकी लाइफ में आ गए हैं, ठीक है। और बहुत सौ का अभी रिलीज होने वाला है। ये जैसे मार्च एंड खत्म होगा, बहुत से लोगों का कर्म रिलीज होता जाएगा, ठीक है ना। तो अभी थर्ड पार्टी की सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। देखो, ये कार्ड पहले भी निकल के आया था जब मैंने रीडिंग करी थी, कि अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही है वो, ठीक है ना। क्यों फील कर रही है? क्योंकि आपके पार्टनर उसको छोड़ के आपके पास आ रहे हैं और जो सारी सिचुएशनों को समझ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी उसकी कोशिश जारी है। इतना होने के बाद भी अभी भी वो क्या चाहती है कि मैं कुछ भी करके पार्टनर को जाने नहीं दूं, ठीक है। आपके पार्टनर ने उनकी सिक्योरिटी के हिसाब से सब कुछ कर दिया जो करना चाहिए था अब तक,
ठीक है ना, सब कुछ कर दिया है उनको। अगर मैंने जैसे बताया था आपको कि बहुत से पार्टनर ने उनको पैसे भी दिए हैं, मकान बना के दिया है, बच्चों का जो था, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर ने उनकी जिम्मेदारी समझकर जो कुछ भी वो कर सकते थे वो सब कर लिया, ठीक है। लेकिन अब वो आपके पास आना चाहते हैं और ये बात थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हो रही है कि आप पार्टनर आपके पास आ जाए। इसलिए वो अभी भी पूरी प्लानिंग कर रही है कि मैं कैसे रोक लूँ। देखो कभी क्या बहाने लगाती है वो, कभी क्या बहाने लगाती है, ठीक है ना। हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके सामने डालती है, आपके पार्टनर के सामने, ताकि वो इन्हीं में उलझा रहे, ठीक है ना। लेकिन अब कोई भी बहाना कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति कौन है? डिवाइन है। समय आ गया है, डिवाइन साथ है अब आपके। तो अब थर्ड पार्टी का कोई भी काम, कोई भी दिमाग, कोई भी चालबाजी नहीं चलने वाली है, ठीक है ना। तो आप पूरी तरीके से टेंशन फ्री रहो। आप बस ये समझ लो कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली गई है, बस यही सोचना चालू कर दो आपसे, क्योंकि जो भी अब है ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ठीक है। जो भी उनके साथ अटैचमेंट था, लगाव था, ठीक है, वो सब खत्म हो गया है। एक फॉर्मेलिटी बच गई है, बस वो बाकी है। बाकी थर्ड पार्टी पूरी तरीके से आपकी लाइफ से जाने को तैयार है, ठीक है ना। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, सक्सेस की कार्ड कीजिए। जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से जुड़े थे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि वो एक कर्म बंधन के कारण जुड़े थे, ठीक है ना। एक कर्मा था उनके साथ, जिसके कारण था, वो डिवाइन लव नहीं था, ठीक, वो डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं थी वो, और सिर्फ एक कर्म बंधन था जिसके कारण से वो जुड़े थे। और उनको स्टार्टिंग में जैसे सब कुछ लगा कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बाद में जब समय पूरा हुआ और वो जब उनका डिवाइन की ब्लेसिंग मिली, तब उनको जब समझ में आने लगा कि नहीं, मुझे अब आपके पास आना है, तो ये सिचुएशन अब थर्ड पार्टी बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर पा रही है, ठीक है। और इसके लिए वो क्या कर रही है, आपके पार्टनर के सामने ऐसा शो कर रही है कि नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ, आप जैसे भी हो, मुझे मेरी लाइफ में आपका रहना ज़रूरी है, ठीक है ना। जैसे पहले तो वो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, प्रॉब्लम्स बता रही थी, कमियां बता रही थी, लेकिन अब वो क्या कह रही है कि आप जैसे भी हो, आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, मुझे आपकी लाइफ में रहना है और आप मेरे लाइफ में रहो, ठीक है ना। इस तरीके की वो प्लानिंग कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है, और बहुत खुश रहने की वो उनके सामने एक बता रही है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपके साथ रह के आप मुझसे दूर मत जाओ, ठीक है ना। देखो एक तरीके से देखा जाए ना, तो थर्ड पार्टी की हालत बिल्कुल ऐसी हो रही है कि वो रोना चाह रही है पर रो भी नहीं पा रही। ये एक तरीके से उसकी हालत हो रही, क्योंकि वो पूरी तरीके से समझ गई है कि अब आपके पार्टनर नहीं रुकेंगे, अब आपके पार्टनर आपके पास आने के लिए पूरी तरीके से रेडी है, ठीक है ना। इस वजह से थर्ड पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज तो मुझे थर्ड पार्टी पे दया ही आने लग गई। मतलब मैं कार्ड्स देख रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है कि उनकी मन की स्थिति क्या हो रही है, मतलब कितना तड़प रही है वो, कितना रो रही है वो। ऐसे तो देखो अच्छी बात है, सबको कर्म फेस करना पड़ता है, वो भी कर रही है, लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी अगर नहीं देखे और एक नॉर्मल उसको एक देखे कि नॉर्मल है, ये नॉर्मल मीन्स एक अनजान है, तो मतलब उसकी तड़प, उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी देख के मतलब मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है आज, सही में मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है आज। मतलब कितना तड़प रही है वो, मतलब ये समझ लो कि ये सिचुएशन वही है जो एक समय आपकी थी, बस यही समझ लो आप। अब आप खुद फील कर सकते हो, खुद महसूस कर सकते हो आप कि आपकी क्या सिचुएशन रही होगी उस वक्त, वही सिचुएशन अभी थर्ड पार्टी की चल रही है। देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या एक्शन लेंगे, क्या उनकी बातों में आ जाएंगे, ठीक है ना। बस आप ये समझ लो कि वो उनके पैरों में ही नहीं गिरी, थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर के पैरों में ही नहीं गिरी है, बस इतना सा समझ लो आप, बाकी उसने सब कर लिया, ठीक है ना। भगवान सबको शक्ति दे इस सिचुएशन से निकलने की। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर
का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन मेरे व्यूवर्स को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। देखो थर्ड पार्टी का कार्ड निकल के आ गया। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आज की, मतलब मैं फील कर पा रही हूँ कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, और ये कार्ड भी निकल के आ गया। देखो थर्ड पार्टी का पिछली रीडिंग में भी ये कार्ड निकल के आया था, है ना। आपको अगर ध्यान हो, आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी हो तो आपको ध्यान होगा कि ये कार्ड पहले भी निकल के आया था थर्ड पार्टी का, है ना। आपके पार्टनर पूरी तरीके से रेडी है थर्ड पार्टी को छोड़ने के लिए, ठीक है ना। प्लानिंग तो उन्होंने पहले कर ही रखी थी, मन में उन्होंने सब सोच ही रखा था, सब उन्होंने दिमाग में बिठा लिया था कि मुझे क्या करना है। लेकिन अब जो कुछ भी सब ओपन हो गया, बिल्कुल सारी बातें ओपन हो गई अब, ठीक है ना। बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना है और आपके साथ जीवन की नई शुरुआत करनी है। अब थर्ड पार्टी कितने भी ऑफर लगा ले, कितने भी ऑफर दे दे, ठीक है। जैसे अभी क्या नाटक कर रही थी, बहुत खुश हूँ मैं आपके साथ, बहुत खुश हूँ मैं, ऐसा वो बता रही थी आपके पार्टनर को। लेकिन अब वो कुछ भी ऑफर दे ले, आपके पार्टनर नहीं सुनने वाले। क्यों नहीं सुनने वाले? क्योंकि वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ जीवन जीना चाहते हैं, खुद को बैलेंस करना चाहते हैं वो, ठीक है ना। और इसके लिए वो क्या करेंगे? इसके लिए वो ये करेंगे, लव का कप आपको देने के लिए आ रहे हैं, पूरी तैयारी में है वो, लव का कप आपको देने के लिए पूरी एक्शन में है ना। बहुत, अगर आपके पार्टनर की एनर्जी देखो तो बहुत अच्छी एनर्जी है। जिनका भी अगर इस हफ्ते में रियूनियन होता है या बातचीत होती है या कुछ भी आपके पार्टनर की तरफ से आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आता है तो प्लीज़ मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि दो सच्चे प्यार करने वाले आपस में मिले, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है। सॉरी ये काट रही है, आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है व्यूवर्स के पार्टनर को लेके, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्या बात है, लड़ाई के मूड में हो क्या आप? आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी अच्छी चल रही है तो आप किससे लड़ाई कर रहे हो? देखो बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, अभी परेशान है, दुखी है ना, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, पास्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं वो। उनका मन इमोशनली वो बहुत अनबैलेंस हो रहे हैं वो, ठीक है ना। लाइफ में सक्सेस चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रही, ठीक है। लाइफ में सक्सेस चाहते हैं वो, लेकिन अभी वो काम हो नहीं पा रहा, इस वजह से अपने आप को हैंग कर रखा है। कैसी एनर्जी बना रखी है आपने? अरे भाई पॉजिटिव रहो, मैं बार बार कहती हूँ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। आप पॉजिटिव रहोगे तो ही आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ठीक है ना। ये ऐसी हालत में मत रहो, ये देखो प्लीज़ ऐसी हालत में मत रहो। जैसी भी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, डिवाइन पे भरोसा रखो। जब भी अपने आप को आप अकेला फील करो, लो फील करो, आप मंदिर में जाओ, गिरने के पास रहो, पॉजिटिव रहो, ठीक है ना। खुशियाँ बांटो, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, ठीक है। थर्ड पार्टी की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, वो आपके पार्टनर की लाइफ से पूरी तरीके से मूव ऑन हो चुकी है। जो कुछ बचा है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। सभी जने पॉजिटिव रहो और होली एंजॉय करो, ठीक है ना। मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली और आप सभी को हरे कृष्णा।